Hello बच्चों, let's read the question. An inductor is connected to a battery through a switch. Explain why the EMF induced in the inductor is much larger when the switch is opened as compared to the EMF induced when the switch is closed. क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक इंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा है, तो जब स्विच ओपन होती है तो उस टाइम जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब स्विच को हम क्लोज करते हैं। तो हमको ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, डेट इज ई इज इक्वल टू, अगर लेंज लॉ के हिसाब से बात करें तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस सिर्फ यहाँ डायरेक्शन को दिखा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो डी टी के, यानी चेंज इन टाइम। सो जब हमारा सर्किट जो स्विच है ओपन करते हैं, यानी क्लोज से हम ओपन करते हैं, तो एट दैट टाइम जो हमारा टाइम लग रहा है उसको हम टी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द टाइम जिसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्स टू ज़ीरो होती है। और ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकेंड केस ये होता है जब हम ओपन से क्लोज करते हैं, और इस टाइम को हम टी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी सी का मतलब वो टाइम जब हमारा करंट जीरो से मैक्स हो रहा है। इन रियलिटी टी नॉट की वैल्यू टीसी से काफ़ी कम होती है, यानी डिस्चार्जिंग में जो लगने वाला टाइम है, डिस्चार्जिंग में लगने वाला जो टाइम है वो चार्जिंग के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ़ फ्रॉम हियर वी नो दैट ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टी, तो अगर टी नॉट की वैल्यू कम है टी सी से, मतलब ई नॉट यानी ई ओपन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी ई क्लोज्ड से। So this is the reason why EMF induced is more when switch is open as comparing to EMF when the switch is closed. I hope आपको समझ में आया होगा. All the best.